हमको किसी भी हालत में अपने साहब को चुनकर लाना है। लोगों ने शुरू कर दिए 2 महीने पहले से जो भी शुरू करना है, लेकिन आप ये बतलाए कि नहीं, हमारे वोट का हकदार सिर्फ और सिर्फ विखे घराना है। करेंगे बशर्ते हुए हम आने वाले दिनों में अपने आप को फारिग करें, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर काम करें, आपस के शिकवा शिकायतों को बाजू में रख के 2-3 बातें शिकायत की आपकी भी है, हमारे का है। और एक आम मजमे के अंदर खड़े होकर राधा कृष्ण जी विखे पाटिल ने कहा था कि मैं तुमचे विश्वासाला कभी तड़ा जाऊं देनार नहीं। तो आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के अंदर हमको हमारे लाड़ के आमदार आदरणीय राधा किशन जी विखे पाटिल, इनको भरघोस मतों से जो है विजय करना है। और आने वाला है, मुख्तलिफ जगह से लोग हमारे दर पे आएंगे, हमारे दरवाजे पर आएंगे, व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ किस्म के मैसेज आएंगे। उन मैसेज की पहले तहकीक की जाए। एहसान का बदला एहसान के जरिए से चुकाया जाता है। हमारे सामने कभी भी विखे पाटिल घराने ने हमारे सामने कोई बात और हमारे ऊपर कभी भी कोई बोझ नहीं डाला। दरख्वास्त करेंगे कि तुम कल भी खासदार थे, आज भी हमारे दिलों में खासदार हैं और आने वाले कल भी इंशाअल्लाह तुम खासदार रहेंगे। लाए हुए हैं हम और आप सब जानते हैं कि हाजी लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह हज से वापस आ गए। एक ब्याच और छोटे हज के लिए यहाँ से जा रही हैं। आप लोगों से भी विनती है, दरख्वास्त है कि हम सब मिलकर खासदार सुजयदादा और विखे फैमिली के लिए दिल के गहराइयों से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करें। और देखिए, एहसान का बदला एहसान के ज़रिए से चुकाया जाता है। हमारे सामने कभी भी विखे पाटिल घराने ने हमारे सामने कोई बात और हमारे ऊपर कभी भी कोई बोझ नहीं डाला, लेकिन हम और आप जानते हैं कि जैसे 2020 से पूरे नगर ज़िले के अंदर एक साजिश शुरू हुई थी कि विखे घराने को बदनाम किया जाए, विखे घराने के बारे में गलत बातें बतलाई जाए और आवाम की दिशा भूल की जाए। और उसके अंदर न सिर्फ नगर ज़िले से बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लोग जमा कर आकर हमने और आपने देखे कि हमारे दिलों का सुरूर और हमारे आंखों का नूर और हमारे दिल का तारा डॉक्टर सुजयदादा विखे पाटिल थोड़े से मतों से जो है इलेक्शन के अंदर कामयाब नहीं हो सके। हम सुजयदादा से विनती और दरख्वास्त करेंगे कि तुम कल भी खासदार थे, आज भी हमारे दिलों में खासदार हैं और आने वाले कल भी इंशाअल्लाह तुम खासदार रहेंगे। उसके साथ साथ में मैं शिरडी तालुके के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से विनती करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, एक चैलेंज हमारे और आपके सामने अभी और आने वाला है। मुख्तलिफ जगह से लोग हमारे दर पे आएंगे, हमारे दरवाजे पर आएंगे, व्हाट्सएप पे मुख्तलिफ किस्म के मैसेज आएंगे। उन मैसेज की पहले तहकीक की जाए। लोगों ने जो है पूरे तरीके से पूरे अहमदनगर ज़िले को जो है मिसगाइड किया और मिसगाइड करके उसका गलत फ़ायदा उठाया। और हम लोग भी चूके किसी वजह से अगर किसी को कोई शिकवा शिकायत भी रही, आप हजरात इत्मीनान रखिए, यकीन रखिए, विखे घराने की तरफ से हर गांव में हर बस्ती में ऐसा ऑफिस है, ऐसे आदमी हैं जो आपकी बात साहब तक पहुंचा सकते हैं, सुजयदादा तक पहुंचा सकते हैं। आप अगर किसी वजह से नहीं भी मिल सके तो मैं आपको एक मार्ग बतलाता हूं। आपका कोई काम अगर नड़ गया, आप सुबह में उठकर फजर की नमाज के बाद में बाड़े पर चले जाओ। आपका कोई प्रोग्राम तय नहीं भी है तो भी इंशाअल्लाह हमारे साहब आपको 2 मिनट 5 मिनट देंगे। लेकिन आने वाले विधानसभा के इलेक्शन के अंदर हमको हमारे लाड़ के आमदार आदरणीय राधा किशन जी विखे पाटिल, इनको भरघोस मतों से जो है विजय करना है। सबको मेहनत करना है, एक एक घर जाना है और जैसा हमको उधर से प्रश्न आएगा उस तरीके से उसका उत्तर हमको देना है। आपने देखा दक्षिण लोकसभा नगर मतदार संघ के अंदर टोटल के टोटल मिसगाइड की गई। हमारे दादा के ताल्लुक से मैं आपको चंद बातें बतलाने के लिए यहाँ आया, जबकि मुझे सुबह 9 बजे का कहा गया था। बीमारी के बावजूद भी मैं, हमारे अजीज़ हर दिल अजीज़ है, हम उनके घर के मेंबर की तरह वह हमको समझते हैं। मुझे उनके हर प्रोग्राम में जो है इज्जत एहतराम के साथ में बुलाया जाता है। आप अंदाज़ा लगाएंगे, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा आमदार जो मुख्यमंत्री की रेंज का है और एक आम मजमे के अंदर खड़े होकर राधा कृष्ण जी विखे पाटिल ने कहा था कि मैं तुमचे विश्वासाला कभी तड़ा जाऊं देनार नहीं। तो लूनी के उस पूरे प्रोग्राम के अंदर
कई लोग ऐसे थे जिनके आंखों से आंसू जारी थे। तो मेरी आप लोगों से विनंती है कि किसी के भी दबाव को बड़ी न पड़ते हुए हम आने वाले दिनों में अपने आप को फारिग करें, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर काम करें, आपस के शिकवा शिकायतों को बाजू में रख के 2-3 बातें शिकायत की आपकी भी है, हमारी भी है, दादा से भी कुछ लोगों को नाराजगी रही होंगी, लेकिन आप लोग अब हमको जो काम करना है अपना और जो है राधा किशन जी विखे पाटिल को देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहे या कैसा भी खड़े रहे, लेकिन हमारे वोट का हकदार वही आदमी है। हम लोग 50 साल से जो है राहते के मुसलमान कब्रस्तान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। ये तमाम बातें हमने कई मर्तबा राधा किशन जी से भी कही और सुजय दादा से भी कही। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमको जो है हमारे मर्जी के मुताबिक राहता शिरडी रोड से 1 किलोमीटर अंदर 100 गुंठे यानी तकरीबन कई हजार स्क्वायर फुट ज़मीन हमको इनकी कोशिशों से मिली। आगे साहब का इरादा है कि उसको अच्छी तरक्की करके देंगे। मैं तमाम मुसलमानों से विनंती करूंगा, मैं 20 रोज़ के लिए मक्का की पवित्र यात्रा पर जा रहा हूं। आप लोगों से विनंती है कि आप लोग जो है पूरी तवज्जो दें। हमको किसी भी हालत में अपने साहब को चुनकर लाना है। लोगों ने शुरू कर दिए 2 महीने पहले से जो भी शुरू करना है, लेकिन आप ये बतलाए कि नहीं हमारे वोट का हकदार सिर्फ और सिर्फ विखे घराना है। करेंगे भाई सब साथी। अब मैं निहायत अदब एहतराम के साथ हमारे खासदार सुजय दादा से विनंती करूंगा कि वो 2 लफ्ज़ बोलकर